हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ। तो इस चैप्टर के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कैसे लिपिड बाइलेयर की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने उसके फंक्शन भी स्टडी किए। तो इस टाइप से हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन। तो उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे सेल वॉल। जी हाँ। तो आज हम बात करेंगे कि सेल वॉल क्या होता है और ये किस किस सब्सटेंस से मिलके बना होता है, दैट इज़ इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और प्लांट सेल के अंदर या फिर कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सेल वॉल अगर प्रेजेंट हैं तो क्यों हैं, और इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, आज हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें तो सेल वॉल होता ही क्या है, व्हाट इज सेल वॉल, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में जो सेल वॉल होती है, अगर हम उसको देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक हार्ड, रिजिड या फिर टफ कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। जी हाँ। तो ये है सेल वॉल के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड, रिजिड और टफ कवरिंग प्रेजेंट है, जिसे हम नाम देते हैं सेल वॉल। अगर हम बात करें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है सेल वॉल, तो उसके अंदर बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है, फंजाइज होते हैं, एंड प्लांट्स के अंदर भी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। जी हाँ। और इसकी हम डेफिनेशन को देखें तो द सेल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स हैव एन एडिशनल नॉन लिविंग, रिजिड, tough structure called the cell wall that surround the plasma membrane। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग प्रेजेंट होगी हम उसे नाम देते हैं सेल वॉल। सेल की एक एडिशनल कवरिंग है, एक्स्ट्रा कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है प्लांट सेल्स के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर, फंगस सेल्स के अंदर, ठीक है। बैक्टीरियाज के बारे में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। एंड फंगस के बारे में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है उसके अंदर। तो अभी हम सेल वॉल के बारे में देखेंगे कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी और प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में फ्रीली लाइव करते हैं। और जो एनवायरनमेंट की ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जैसे हाई टेम्परेचर हो गया और काफ़ी जो एनवायरनमेंट में वाटर हो गया, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ऑर्गेनिज्म का जो अंदर का मटेरियल है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, उसमें जो कोई भी हम बात करें उनकी फंक्शनिंग में कोई चेंजेस ना आए, इसके लिए उसके स्ट्रक्चर को कोई डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए सेल वॉल नेचर ने डेवलप की है इन सेल्स के अराउंड, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन इसका यही रहेगा। हम देखें तो इन सेल्स को जो शेप है वो मेंटेन रहेगी और उनका जो फंक्शंस है वो में भी मेंटेन रहेगा विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। तो जो कंपोजिशन होती है सेल वॉल की, हमने भी बात की, वो वेरी करती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर। जैसे हमने देखा कि जो सेल वॉल है वो एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, फंगस के अंदर प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं उनके अंदर सेम टाइप की जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट हो। तो
सभी जितने भी डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के, इनके अंदर जो सेल वॉल है वो अलग अलग, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग है, उनकी कंपोजिशन वेरी करती है। तो उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर हम बात करते हैं एल्गल सेल वॉल की। ठीक है, जो एल्गी होती है पहले वो जाने। फर्स्टली जो एल्गी होती है सिंपल, ये एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, और बेसिकली ये पानी के अंदर सरवाइव करते हैं। आपने एल्गी देखी होगी कॉमनली अपनी डेली लाइफ में, या फिर अपने घर के आसपास एल्गी देखी होगी। तो हम बात करें, जो भी आपके घर के आसपास कोई भी वाटर बॉडी हो, ठीक है, या फिर घर के अंदर ही एक टैंकी प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर आपने ग्रीन ग्रीन काई देखी होगी। ठीक है, हरे हरे जो धागे जैसे काई प्रेजेंट होती है, तो वो बेसिकली घास नहीं होती, तो जिसे हम काई बोलते हैं, वो एल्गी के सेल्स होते हैं, एल्गी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जब हम सेल वॉल की बात करें, कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो वो देखते हैं। तो इनके अंदर जो सेल वॉल है इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनोज एंड मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एल्गी सेल वॉल के अंदर। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी आप इतना ही जानें कि जो सेल वॉल होती है, उन एल्गी की सेल वॉल पर्टिकुलरली, तो उनके अंदर ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट सेल वॉल के बारे में। तो जो प्लांट सेल वॉल होती है, इसकी जो चीफ कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो रहता है सेलुलोज। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। उनमें हैं हेमी सेलुलोज, पैक्टीन्स और प्रोटीन्स। ये भी हेल्प करते हैं सेल वॉल की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर के अंदर देखें कि जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, एंड पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्लांट सेल के अंदर इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो शो किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ पाइप्स और थ्रेड। ठीक है, कि वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेल वॉल का। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर आउटर कवरिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। तो इस टाइप से ये है प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्लांट्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उनके फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये है प्लांट सेल वॉल के कंपोनेंट्स, जिसमें सेलुलोज का जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखें तो जो प्लांट सेल वॉल होती है इसके टू रीजन्स होते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली प्राइमरी वॉल एंड सेकंड सेकेंडरी वॉल। तो क्या होते हैं प्राइमरी वॉल, क्या होते हैं सेकेंडरी वॉल, हम पढ़ते हैं। तो जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी मीन्स जो पहले पैदा हो, जो पहले डेवलप हो, जो पहले नेचर में आए हो। ठीक है, तो सिंपल प्राइमरी वॉल कब बनती है, जब हमारी प्लांट सेल अभी यंग कंडीशन में हो, यंग हो। ठीक है, अभी नई नई डेवलप हुई है, नया नया उसका जन्म हुआ है, तो उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक थिन सिंगल लेयर मटेरियल आएगा जिसे हम नाम देते हैं प्राइमरी वॉल। याद रखें कि जो प्राइमरी वॉल होती है थिन होती है, एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, एंड बिकॉज इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जो प्लांट की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ये जो प्राइमरी वॉल है अगर थिन होगी तो इलास्टिक होगी। ठीक है, मीन्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, आगे पीछे थोड़ा मूव कर सकती है। एंड बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारी सेल है वो कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन इन ग्रोइंग सेल, तो उसमें एक्सपेंशन हो सकती है। जो ग्रोइंग सेल है, अभी हम बात करें ये यंग सेल के अंदर होती है प्राइमरी वॉल, तो यंग सेल ग्रोथ करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, साइज है, वो इंक्रीज होता है, चेंज होता है। तो अगर हार्ड होगी बाहर की वॉल, प्राइमरी वॉल अगर हार्ड होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात। तो इसके लिए नेचर ने क्या किया, जो प्राइमरी वॉल है उसको थिन और इलास्टिक और फ्लेक्सिबल रखा है कि जब इसके अंदर ग्रोथ होगी तो जो प्राइमरी वॉल है वो एक्सपेंड कर जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा उसके अंदर, जिसकी वजह से जो हमारी प्लांट सेल है वो उसके अंदर ग्रोथ हो जाएगी, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर
जो पहले यंग सेल्स के अंदर कवरिंग आई है उसे हम नाम देंगे प्राइमरी वॉल। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी वॉल। जी क्या होता है? तो प्राइमरी वॉल के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, मींस हमारी जो प्लांट सेल है वो यंग से जैसे जैसे मैच्योर होगी, ठीक है, बड़ी होगी, अपना कोई फंक्शन प्रॉपर स्टार्ट करेगी, ठीक है, और उसकी जो प्राइमरी वॉल है वो डिमिनिश होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो ख़त्म होगी तो इसका मतलब प्लांट की जो सेल है अब उसको प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल है वो ख़त्म हो रही है, डिमिनिश हो रही है। तो इसके लिए नेचर ने क्या किया, एक स्पेशल नया तरीका इवॉल्व किया कि प्राइमरी वॉल के जस्ट इनर साइड एक और लेयर पैदा की जाए जो प्लांट को प्रोटेक्शन देगी, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देगी। तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंडरी वॉल। इन मैच्योर सेल मोर लेयर ऑफ वॉल मटेरियल आर एडेड इंटरनल टू द प्राइमरी वॉल। जी हाँ, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी तो प्राइमरी वॉल के अंदर की साइड जो मटेरियल है वो ऐड किया जाएगा, जो बनाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो उसे हम नाम देंगे सेकेंडरी सेल वॉल, बिकॉज ये बाद में बनेगी जब हमारी सेल प्रॉपर मैच्योर हो चुकी है, अपना कोई फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो उसमें अब कोई ग्रोथ के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो मीन्स उसका साइज जो एक्सपेंड होना उसका कोई चांस नहीं है। तो इसके लिए नेचर ने इसको क्या किया, हार्ड बनाया है, रिजिड बनाया है, टफ बनाया है, और इस पे काफ़ी सारी एडिशनल कवरिंग है, थिकनिंग होती है, और इसकी वजह से ये जो सेकेंडरी वॉल होती है ये हार्ड होती है, टफ होती है, बिकॉज इसकी जो थिकनेस की बात करें वो ज़्यादा होती है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल जो कि प्राइमरी वॉल की इनर साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आएगी कब, लेटर स्टेज में आएगी जब हमारी प्लांट सेल मैच्योर होने की कगार पे होगी। क्लियर। और उस टाइम जो प्राइमरी वॉल है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो जो सेकेंडरी वॉल है वो एनवायरनमेंट को फेस करेगी और जो अंदर का सेल मटेरियल है सेल को प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बारे में, किस टाइप के होते हैं प्राइमरी वॉल, किस टाइप के सेकेंडरी वॉल कब आते हैं, क्या है उनका फंक्शन। क्लियर। उसके बाद हम देखें तो देखिए कि अगर हमारे जो सेल्स हैं उनके बाहर वॉल प्रेजेंट है, अब सेकेंडरी वॉल आ गई तो हार्ड है, टफ है, रिजिड है, तो इसका मतलब जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो इकट्ठे कैसे होते हैं, इकट्ठे मींस टिश्यू कैसे बनाएंगे, किस खुद से अटैच्ड कैसे रहेंगे। अगर हम इस बात पे देखें, किसी के कोई बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि सर कि जो सेल्स होते हैं वो फिर इकट्ठे कैसे रहेंगे, क्योंकि अब उनके बाहर क्या आ चुकी है, एक हार्ड रिजिड टफ कवरिंग है, सेकेंडरी सेल वॉल है, तो वो इकट्ठे कैसे रहेंगे। तो उसको हम देखते हैं। तो जो सेल्स वॉल होती है, सेल वॉल होती है, उसके बाहर जो एक स्पेशल टाइप का मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। जैसे हम अपने घर के अंदर भी जब हम अपना घर बना रहे हों, जब कोई भी घर में बनाते टाइम हम दो ईंटों के बीच में एक सीमेंट का यूज़ करते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल लगाते हैं, एडहेसिव फोर्स लगाते हैं जो दो चीज़ों को जोड़ती जाएगी। ठीक है, इसी टाइप में जो सेल्स हैं उनको भी जोड़ना है, टिश्यू बनाना है, एक दूसरे के साथ रहना है, तभी वो फंक्शन बना पाएंगे एक, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्लांट है जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, सबको जो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें उनको एक साथ फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म करना है, तो साथ तो रहना पड़ेगा। तो इसके लिए इनमें जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, इन जो डिफरेंट सेल को साथ रखेगा, जोड़ के रखेगा, वो कहलाता है इसमें मिडल लैमिला। जी हाँ, मिडल लैमिला मीन्स दो सेल के बीच का जो मटेरियल है वो होता है मिडल लैमिला। ठीक है, तो इसमें हम देखें मिडल लैमिला क्या होता है। तो एडजेसेंट सेल इन ए प्लांट टिश्यू आर हेल्ड टुगेदर बाय ए थिन स्टिकी अमॉर्फस लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। जी हाँ, एक पतली सी लेयर होती है, स्टिकी होती है, बिकॉज ग्लू लाइक दो चीज़ों को जोड़ रही है तो ग्लू लाइक स्टिकी होगी। ठीक है, तो उस सीमेंटिंग मटेरियल को हम नाम देते हैं मिडल लैमिला। ठीक है, तो जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देखें, पहले पिक्चर के अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है,
प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है मिडल लैमिला, एक शीट की फॉर्म में थिन कवरिंग है, ठीक है, जिसे हम सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं और ग्लू भी बोल सकते हैं, लाइक एज ए ग्लू, ठीक है, जो दो सेल को आपस में जोड़ के रखेगा, ठीक है। और इस टाइप से जो मिडल लैमिला है, इसका जो चीफ कंपोनेंट है ये किससे मिलके बना है, अगर हम उसको देखें तो इसका चीफ कंपोनेंट होता है कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। तो कैल्शियम पैक्टेट की हेल्प से मिडल लैमिला बनता है और जो डिफरेंट सेल्स होती हैं उनको एक टिश्यू की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड कर देता है, इकट्ठे रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। और लोअर पिक्चर में आप देखें कि जो मिडल लैमिला है वो प्रेजेंट है डिफरेंट 2 और 3 सेल्स के अंदर, ठीक है, उनको आपस में क्या जोड़ रहा है। तो इस टाइप से जो टिश्यूज़ हैं या फिर हम बात करें डिफरेंट सेल्स हैं, वो इकट्ठे कैसे रहते हैं, टुगेदर कैसे रहते हैं, एक ग्रुप में कैसे रहते हैं, तो उसके लिए जो सीमेंटिंग मटेरियल है दैट इज़ द मिडल लैमिला। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें, अगर दो सेल साथ साथ प्रेजेंट हैं तो कोई स्टूडेंट पूछता है सर कि उनके बीच में हम बात करें जो टिश्यू होता है तो उनका जो फंक्शन होता है एक जैसा होता है, ठीक है, तो उनके बीच में जो कनेक्शन है वो कैसे होगा, इंटरसेलुलर कनेक्शन कैसे होते हैं, वो क्या चीज़ है, तो हम उसके बारे में देखते हैं कि हाउ द सेल मेक कनेक्शन विद ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन रखते हैं, एक दूसरे से मटेरियल का आदान प्रदान कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसकी हम बात करें तो इसके लिए भी नेचर ने प्लांट सेल्स के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक बनाया है जिसे हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ये सेल वॉल और उसके बाहर जो मिडल लैमिला प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच को भी ट्रांसवर्जन कर देता है, इनके बीच एक पोर प्रेजेंट हम मान सकते हैं जिसे हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्माटा को हम इंटरसेलुलर कनेक्शन भी बोलते हैं बिकॉज इंटरसेलुलर की जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है, जिनकी हेल्प से इस कनेक्शन से इस स्ट्रक्चर की हेल्प से जो मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये क्या करता है, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल्स, ठीक है। तो एक प्लांट सेल को उसके साथ वाली प्लांट सेल की पड़ोसी सेल से कनेक्ट करेगा और उनके बीच में जो फंक्शन है वो मेंटेन करेगा। इसी टाइप से जो सेल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ मिलके अपना जो भी काम है, जो भी उनको आदान प्रदान करना है वो करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये है हमने देखा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इंटरसेलुलर कनेक्शंस। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है और मिडल लैमिला, इन तीनों को कट करके बीच में एक टनल हम बोल सकते हैं, तो एक पाथ प्रेजेंट है जिसे हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में कि सेल एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसे रखते हैं और कैसे एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, ठीक है, और मिलके काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे वो जो सेल वॉल है हमारे प्लांट सेल के लिए वो इम्पोर्टेंट रखती है या फिर बैक्टीरिया सेल के लिए कैसे इम्पोर्टेंट रखती है वो देखते हैं। तो फर्स्टली जो प्लांट सेल वॉल होती है वो मेंटेन करती है शेप ऑफ द सेल, ठीक है। सिंपल हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल होती है हार्ड, रिजिड और टफ कवरिंग होती है, तो जो सेल है जिसके बाहर भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी उसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो मेंटेन करके रखेगी, मीन्स उसमें प्रॉपर जो भी शेप होगी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास प्रोटेक्शन द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। तो ये जो प्लांट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये हम बात करें जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली नेचर में प्रेजेंट है, डायरेक्ट प्रेजेंट है, तो कोई भी जो नुकसान कर सकता है इनको, ठीक है, एनिमल्स नुकसान करते हैं और भी जो अगर तेज़ हवा आ जाए, तेज़ बरसात आ जाए, ठीक है, उसके अंदर भी जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेस वगैरह हैं उनको मैकेनिकल इंजरी होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें कम से कम मैकेनिकल इंजरी हो, इसके लिए क्या है कि प्लांट सेल के बाहर
एक हार्ड रिजिड टफ कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम सेल वॉल बोल रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर मैकेनिकल इंजरी होती भी है तो अंदर का जो पोर्शन रहेगा सेल का लिविंग मटेरियल वो सेफ रहेगा, बिकॉज सेल वॉल नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग हार्ड सब्सटेंस अंदर का जो सेफ है, अंदर का जो लिविंग कंटेंट है उसको सेफ रखने में मदद करेगा सेल की। ठीक है, इस टाइप से ये मैकेनिकल इंजरी के टाइम पे भी जो सेल है उसको सेफ्टी देते हैं। थर्ड हम बात करें तो ये प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजन लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा। ठीक है, तो कोई भी जो प्लांट सेल है, अब वही बात दोबारा, नेचर में प्रेजेंट है, सिंपल सी बात, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो उनको बीमारियां होने का खतरा है। लेकिन हम बात करें सेल वॉल डेड है। ठीक है, तो इसके अंदर से कोई भी जो फंजाई है या बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अंदर जो लिविंग कंटेंट है सेल है वो सेफ रहेगी, उसे बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रख रहा है, सेफ्टी दे रहा है। ठीक है, बीमारियों से बचा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास अलाउ द मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो सेल वॉल होती है ये मटेरियल को अंदर और बाहर आने के लिए भी अलाउ करती है, बिकॉज उनका जो कंटेंट है अगर बाहर और अंदर एक्सचेंज होगा तभी जो सेल है वो अपना प्रॉपर फंक्शन मेंटेन कर पाएगी। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास फिफ्थ फंक्शन है इसका, इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सेल टू सेल इंटरेक्शंस होती हैं सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि जो एक सेल है वो दूसरे सेल को कुछ ना कुछ सिग्नल्स देते रहते हैं या सिग्नल लेते भी रहते हैं। डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं, उस टाइप के इंट्रैक्शंस को हम सेल टू सेल इंट्रैक्शन, की सेल की दूसरी सेल के साथ क्या बातचीत हो रही है, क्या उन्होंने मीन्स इंट्रैक्शंस करनी है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्शंस होती है। तो ये जो सेल वॉल है ये हेल्प करेगी सेल टू सेल इंटरेक्शन में, फर्स्टली। एंड सेकंड, जो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए बैरियर वर्क करेगी, जो अंदर जो सेल के लिए मींस बेनिफिशियल नहीं है तो उनको अंदर नहीं आने देगी, और ऐसा नहीं है, और जो अंदर के बेनिफिशियल कंपोनेंट्स हैं उनको बाहर भी नहीं जाने देगी। तो इस टाइप से एज ए बैरियर भी वर्क करेगी, और सेल टू सेल जो इंट्रैक्शंस हो रही हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ फंक्शंस सेल वॉल के, कि किस टाइप से जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या उनके लिए फंक्शन कर रही है। और इस टाइप से आज हमने देखा कि सेल वॉल क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, और मिडल लैमिलास क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है। और उसके बाद हमने प्लाज्मोडेस्माटा स्टडी किए, जो सेल के दूसरे सेल के साथ कनेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, उनको जो भी उन्होंने मटेरियल्स एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करना है, लेना है, देना है, उसके लिए हेल्प करते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने बात की कि जो सेल वॉल हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और किस टाइप से ये हमारे प्लांट्स के लिए और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल्स हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।